नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए आपके बीच मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। ये करंट अफेयर्स का है और ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, किसे स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है किरण मजुमदार शॉ को। अगले प्रश्नों को देखें। गिलबर्ट होंगबो के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अगला महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है गिलबर्ट होंगबो। इन्हें जो है डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का। अगले प्रश्नों को देखें। किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ अर्थात बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये वर्तमान में जो है असम राज्य के मुख्यमंत्री। अगले प्रश्नों को देखें। किसे दुनिया की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये व्यक्ति हैं टी राजा कुमार। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। किसे 2041 जलवायु बल्ब अंटार्कटिका अभियान? तो 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो ये हैं ROC वर्मा। अगले सवाल को देखें। अगला सवाल है, यूंग सुक योल को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? यूंग सुक योल। तो नए राष्ट्रपति चुना गया है दक्षिण कोरिया का। अगले सवाल को देखें। कैटलिन नोवाक। तो कैटलिन नोवाक जो है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये व्यक्ति हैं देवाशीष पांडा। अगले प्रश्नों को देखें। किसे G20 के मुख्य समन्वयक अर्थात चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है G20 के लिए? और ये व्यक्ति हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। अगले सवाल को देखें। किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है अर्थात राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पुनः जो है नियुक्त किया गया है? तो ये है इकबाल सिंह लालपुरा। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे अगले थल सेना के रूप में चुना गया है नियुक्त किया गया है? तो थल सेना है मनोज पांडे। अगले सवाल को देखें। किसे भारतीय सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो है नियुक्त किया गया है? किसे? तो ये व्यक्ति हैं अजय कुमार सूद। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। कौन जो है पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं? तो पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले जो है पैरा एथलीट ये है देवेंद्र झाझड़िया। अगला सवाल है, किसे विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो कोविड चैंपियन पुरस्कार जो है विंग्स इंडिया 2022 में प्रदान किया गया है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अगले सवाल को देखें। किस भारतीय अभिनेत्री को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, और ये अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण। अगले सवाल को देखें। भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने फिल्म ड्यून के लिए बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स कैटेगरी में ऑस्कर जीता है? ये है भारतीय मूल के व्यक्ति और फिल्म ड्यून के लिए जो है बेस्ट विजुअल इफेक्ट कैटेगरी में ऑस्कर जीते हैं, ये है नमित मल्होत्रा। अगले सवाल को देखें।
सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये बात आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। किस भारतीय महिला ने BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 जीत लिया है? तो ये जो है 2021 BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 जीता है कर्णम मल्लेश्वरी ने। अगले सवाल को देखें, किसे 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है रिजवाना हसन को। किस लेखिका का अनुवादित हिंदी उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। अगले सवाल को देखें, 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है? तो बाफ्टा पुरस्कार जो है 75वें श्रेणी के हुए थे 2022 में, और सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की बात है द पावर ऑफ द डॉग। अगला सवाल है, 75वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो बाफ्टा का जो है 2022 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार दिया है जेन कैम्पियन को। अगला सवाल, 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो अभिनेता के पुरस्कार के रूप में दिया गया है विल स्मिथ को। अगले सवाल को देखें, किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहले जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। अगले सवाल को देखें, स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन के दौरान 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया? स्मार्ट सिटीज़ में स्मार्ट शहरीकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है सूरत और इंदौर को सम्मिलित रूप से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगले सवाल को देखें, स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन के दौरान 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को। अगले सवाल को देखें, स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन के दौरान 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार जो है किस केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है? तो चंडीगढ़ को। अगला सवाल है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक। तो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा था? गुजरात। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर है? तो दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर बन गया है 2022 ये ढाका, बांग्लादेश की राजधानी। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग। तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? आंध्र प्रदेश ने। अगला सवाल देखें, मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5 तो 90.5% कवरेज के साथ कौन सा राज्य पूर्ण टीकाकरण की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं? तो पूर्ण टीकाकरण की सूची में शीर्ष स्थान पर रहने वाले राज्य हैं उड़ीसा राज्य। अगला सवाल देखें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने कहां पर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया है? विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन जो है दो व्यक्तियों के मिलने से अर्थात नागरिक उड्डयन मंत्री और फिक्की ने दोनों मिलकर किया है हैदराबाद में। अगला सवाल देखें, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। किसने दिल्ली के लाल किले में मेगा लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया? तो ये जो है स्मृति ईरानी के द्वारा उद्घाटन किया गया। अगले सवाल को देखें,
इंडिया ग्लोबल फोरम IGF 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आयोजन जो है बंगलुरु कर्नाटका में किया जा रहा है। किसने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत जो है किनके द्वारा किया गया? तो HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया। किस राज्य ने महिला एट कार्य अर्थात वुमेन एट कार्य कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो वुमेन कार्यक्रम लॉन्च किया है किस राज्य ने? तो ये राज्य हैं कर्नाटका ने। अगले सवाल को देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री ने ही प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगले सवाल को देखें। किस केंद्र शासित प्रदेश ने समुद्र तट महोत्सव तो समुद्र तट महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो ये जो है पुदुचेरी ने किया है। हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? 40वां संस्करण मुंबई में किया गया हुनर हाट का। अगला सवाल देखें। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन कहाँ पर है? तो ये हुआ था बंगलुरु कर्नाटका में। अगला सवाल। स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन जो है स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया था सूरत में। अगले सवाल को देखें। कहाँ पर पहले वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन? तो यह है वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मुंबई में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सितंबर 2022 के लिए बढ़ा दिया गया। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया? हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया। स्वनिधि से समृद्धि, यह है योजना स्वनिधि से समृद्धि। तो इस योजना को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस योजना को नवाचार अर्थात सामान्य केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार चुना गया? यानी कि प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 जो है किस योजना को चुना गया था? तो ये योजना जो किया गया था यह है पूरे देश का नाम नागरिक। अगले सवाल को देखें। कौन सा राज्य पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी नाम की जो है योजना का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो हिम प्रहरी योजना का शुरुआत किया गया था उत्तराखंड के द्वारा। अगले सवाल को देखें। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने जीता। अगले सवाल को देखें। कौन सा देश 36 वर्षों के बाद जो है पहली बार फुटबॉल विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर गया है? आपको पता है कि फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर दोहा में होगा और कनाडा ने जो है क्वालिफाई कर लिया है। किस भारतीय महिला ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीत लिया है? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है मीराबाई चानू को। अगले सवाल को देखें।
अगला सवाल है, किस भारतीय महिला ने BBC इमर्जिंग प्लेयर 2021 का पुरस्कार जीत लिया है? और ये महिला है शेफाली वर्मा। अगला सवाल देखें, कौन भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? तो भारत की जो है 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर ये बन गई है प्रियंका नोटक्की। अगले सवाल को देखें, किस प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया है वो प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स। अगले सवाल को देखें, किस भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने ये जो है भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक जीता? तो लक्ष्य सेन जो है जर्मन ओपन में जो है पदक तालिका में पदक जीते थे सिल्वर यानी कि रजत पदक। 2026 का जो है राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन 2022 में हुआ था कहाँ पर? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में। अगला सवाल देखें, किसने 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है? तो ये व्यक्ति हैं, ये है राज्य है तमिलनाडु, जिसने कि 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप पुरुष वर्ग जीता है। किसने 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिताब? तो पुरुष वर्ग में जो आपने देखा, और यहाँ पर जो है महिला वर्ग ने भारतीय रेलवे जीता। अगले सवाल को देखें, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन जो है शक्तिकांत दास के द्वारा बंगलुरु कर्नाटका में किया गया। भारतीय सेना किस राज्य पुलिस के साथ एक संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है? तो ये जो है महाराष्ट्र पुलिस के साथ किया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने कहाँ पर परम गंगा नामक एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है? तो यहाँ पर जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने जो है यानी कि CDAC के द्वारा कहाँ पर जो है परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर का डिजाइन और स्थापित किया है? IIT रुड़की में किया है। अगला सवाल, भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ पर शुरू किया गया? गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, और यह है भारतीय रेलवे का आसनसोल डिवीज़न में ही शुरू किया गया। अप्रैल 2022 में भारतीय नौसेना ने मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का जो है उद्घाटन किया? तो ये जो है वागसिर स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का जो है उद्घाटन किया। किसने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी को लॉन्च किया? मोदी स्टोरी वेब पोर्टल को लॉन्च किया है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने। अगले सवाल को देखें, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने अप्रैल 2022 में किस नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना, 48वें थे, अभी तो वर्तमान में 49वें UU ललित बन गए हैं। तो 2022 में जो है एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं, वो किस नाम से? तो फास्टर के नाम से। अगले सवाल को देखें, किस राज्य ने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया? जन निगरानी ऐप जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। अर्थ आवर डे 2022 कब मनाया गया? तो अर्थ आवर डे मनाया गया 26 मार्च को। अगला सवाल है, पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस नेशनल डॉल्फिन डे किस दिन मनाया गया? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है किस दिन को? 21 अप्रैल को। अगला सवाल देखें, विश्व पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस? तो विश्व पृथ्वी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो राइट आंसर जो है D हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा शहर
वर्ष 2022 में विश्व पुस्तक राजधानी होगा? तो 2022 के लिए जो है विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है गुआडालाजरा, मैक्सिको, गुआडालाजरा मैक्सिको को। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संवैधानिक दर्जा मिला। कहाँ पर भारत की पहली स्टील रोड बनाई गई? तो स्टील रोड जो है भारत में पहली बनाई गई है कहाँ पर? तो ये है सूरत में, गुजरात में। किस कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र, जिनका नाम है जियो वर्ल्ड सेंटर, खोलने की घोषणा की? जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा की गई। अगला सवाल है, कहाँ पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है? तो शयन मुद्रा में ही दुनिया की सबसे लंबी बौद्ध प्रतिमा जो है भगवान बुद्ध की, और आपके जो है बिहार के बोध गया में बन रही है। किस राज्य ने भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का जो है उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। अगले सवाल को देखें। अगला सवाल है, महाराष्ट्र ने कहाँ पर देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी? तो महाराष्ट्र सरकार ने देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा किया है, तो ये होगा पुणे में। अगले सवाल को देखें, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये पार्क लॉन्च किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटका में। अगला सवाल देखें, महाराष्ट्र के किस जिले में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दृष्टिबाधित लोगों के लिए महाराष्ट्र के कहाँ पर जो है लॉन्च किया गया? तो नागपुर में। अगला सवाल देखें, सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस दर्रे पर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा? तो ये जो है सिंकुला दर्रा में करेगा। अगले सवाल को देखें, भारत में कहाँ पर पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो भारत जो है पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो गांधीनगर, गुजरात में। अगला सवाल देखें, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, तो भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया असम में। अगला सवाल देखें, कहाँ पर भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो वर्ल्ड पीस सेंटर, ये गुरुग्राम, हरियाणा में जो है स्थापित किया जाना है। अगला सवाल है, कहाँ पर देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया? तो ये जो है औद्योगिक पार्क है खोला गया, जो कि पूर्ण महिला स्वामित्व वाला जो है देश का पार्क है, और ये खोला गया है हैदराबाद में। अगला सवाल देखें, भारतीय सेना किस राज्य की पुलिस के साथ एक संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है? तो ये जो है बार बार रिपीट हुआ, ये महाराष्ट्र पुलिस के साथ भारतीय सेना ने किया है। अगला सवाल देखें, अभ्यास कृपाण शक्ति, तो कृपाण शक्ति कहाँ पर किया गया है ये अभ्यास? तो ये है सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में किया गया है कृपाण शक्ति का आयोजन। अगले सवाल को देखें, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक चित्र पुस्तक को किसने लिखा? द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक चित्र पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखने वाले हैं दलाई लामा और है आर्क बिशप डेसमंड टुटू। तो आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ने लिखा है। किस संस्था ने BEA वेयर नाम की एक पुस्तिका लॉन्च की? BEA वेयर नाम की एक पुस्तिका लॉन्च किया है, और ये संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक RBI है। अगला सवाल है, आत्मकथा है ऑन बर्थ माई ईयर्स इन BCCI, ऑन बर्थ माई ईयर्स इन BCCI
ये जो है पुस्तक है, यानी कि ये आत्मकथा है, लिखा गया है रत्नाकर शेट्टी के द्वारा। अगले सवाल को देखें, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अफ्रीका के ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, तो पहला जो है वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो है जारी किया गया है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। अगले सवाल को देखें, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है, तो ये देश है पाकिस्तान। अगले सवाल को देखें, कौन सा देश मार्च 2022 में दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश बन गया है, तो मार्च 2022 में जो है दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश बन गया है, और ये आपको पता है कि कौन सा देश है, रूस है। अगले सवाल को देखें, कौन सा देश G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेज़बानी करेगा। G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेज़बानी जर्मनी के द्वारा किया जाएगा। यह है ग्रेवियल बोरिक फॉन्ट, तो ग्रेवियल बोरिक फॉन्ट ये किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति ग्रेवियल बोरिक फॉन्ट। कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश, तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इक्वेडोर। अगले सवाल को देखें, अगला सवाल है, नासा के ऑर्बिटल डेब्रिस प्रोग्राम की सबसे हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश का अंतरिक्ष मलबा सबसे अधिक है, तो अंतरिक्ष मलबा जो है सबसे अधिक है संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला सवाल है, किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है, नीदरलैंड ने। अगले सवाल को देखें, किस देश ने एक नई लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम, जिनका नाम है आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इजराइल ने। अगले सवाल को देखें, अप्रैल 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सम्राट का परीक्षण किया है, और ये देश हैं रूस। अगले सवाल को देखें, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की याद में प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये जो है नई दिल्ली में बनाया जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल, कहाँ पर मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया, तो मध्य प्रदेश के पहले जो है ड्रोन स्कूल का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का एक नया परिसर निर्माण भवन राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय के एक नए परिसर भवन का जो है राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात में। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को 2021 के लिए जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया है, मुंबई को और हैदराबाद को, इसलिए उपयुक्त दोनों हो जाएगा। 2020 में केवल हैदराबाद था, 2021 में हैदराबाद और मुंबई। अगला सवाल देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भगवान हनुमान जी की 108 फीट जो है ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो ये मोरबी गुजरात में किया गया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किस पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, तो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा मणिपुर में। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 5वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो 5वां सत्र जो है आयोजित किया गया है नैरोबी केन्या में। अगले सवाल को देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस निगम की स्थापना को मंजूरी दिया है, तो ये जो है
किस निगम की स्थापना को मंजूरी दिया है? राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। अप्रैल 2022 में किस देश में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी आया? तो उष्णकटिबंधीय तूफान था मैगी और अप्रैल 2022 में फिलीपींस में आया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत और WHO कहाँ पर एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र, भारत और WHO जो है कहाँ पर वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र जो है स्थापित करेंगे? तो ये जामनगर गुजरात में स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर पारंपरिक दवाओं के लिए WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी है? कहाँ पर? जामनगर गुजरात में। अगला सवाल देखें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का कौन सा शहर विश्व का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर हो गया है? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। और पहले स्थान पर जो है ध्वनि प्रदूषण वाले शहर ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी। तो ये था मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।